सो डे 7 में हम लोग बच्चों सेंटर ऑफ मास को रिवाइज करेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों, हम लोग ने क्या किया है 30 डे चैलेंज में हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के तरीके से हम रिवीजन कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास डे 7 का हमारा टॉपिक है। तो आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो ये बच्चों आपका y सेंटर ऑफ मास के लिए भी यही फॉर्मूला लिख सकते हैं, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसका मतलब है बच्चों आपको किसी भी दो बॉडीज को अगर किसी डिस्टेंस पे रखा है, मान लीजिए 20 है ये 30 है, इसके बीच का डिस्टेंस है 10, तो आपको सेंटर ऑफ मास अगर पूछा जाए तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, इसको 10,0 मान लीजिए। m1 x1 20 इंटू 0 प्लस m2 x2 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 20 प्लस 30, तो ये आपका हो गया 300 बच्चों, डिवाइडेड बाय 50, तो ये आपका हो गया 6। तो इसका सेंटर ऑफ मास 6 पे लाई करेगा। इसका क्या मतलब समझते हैं बच्चों, अगर ये 20 केजी का होता तो सेंटर ऑफ मास 5 पे लाई करता ना इसका बच्चों, कि अगर दोनों आइडेंटिकल मास है तो सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करता। लेकिन अगर जो हैप्पी मास है बच्चों, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ चला जा रहा है बच्चों, 6,0 सेंटर ऑफ मास आपका हमेशा हैप्पी मास की तरफ लाई करता है। तो अगर बच्चों आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया हो बच्चों, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास मिडिल से इस तरफ लाई करेगा बच्चों। तो आपको ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब आपको इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं बच्चों। डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास को आप m डेल्टा x1 m डेल्टा x2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर एक मास है आपका 20 केजी का और एक मास है 30 केजी का, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है बच्चों, x कुछ भी मान लिया मैंने, d दिया है, आपने इसको 1 मीटर राइट मूव किया, तो ये कितना मीटर राइट मूव करना चाहिए, लेफ्ट मूव करना चाहिए बच्चों कि सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे हो। तो चेंज क्या किया इसका पोजीशन को 1, तो आपने बोला 20 इंटू इसका चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स 1 है बच्चों, मुझे नहीं पता 30 को मैंने क्या किया, 30 इंटू लेट इट बी एक्स अपॉन 20 प्लस 30। और बच्चों हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास डेल्टा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का चेंज बच्चों वो 0 होगा। तो आप देखिए आपने 20 इज इक्वल टू 30 एक्स का नेगेटिव लिखा बच्चों ना, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई -2/3। तो इसको आपको 2/3 लेफ्ट साइड खिसकाना पड़ेगा। क्यों बच्चों, यहाँ पे माइनस आ रहा है आपका, माइनस आपका 2/3 लेफ्ट आपको खिसकाना पड़ेगा, तब सेंटर ऑफ मास इसका सेम पोजीशन पर रहेगा। इसी तरह से बच्चों आपको कुछ बॉडीज के सेंटर ऑफ मास याद रखने हैं। जैसे मैंने बोला ये हाफ रिंग है बच्चों, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है 0,2r/π पे। डिस्क का सेंटर ऑफ मास की बात करें बच्चों, ये रिंग है, ये बच्चों आपका रिंग है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बच्चों, तो आपने बोला 0,4r/3π पे डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये सब कुछ कभी कभी कंफ्यूजिंग डेटा आपको याद रखने। रॉड का तो आपको पता है बच्चों, रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके l/2 पे होता है, मतलब इसके सेंटर पे होता है बच्चों। इसी तरह से आपको मैं कुछ चैलेंज दे रहा हूं कि आपको हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसका सॉलिड हेमिस्फीयर हॉलो स्फीयर में से किसका 3r/8 पर होता है 3, तो ये सब चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों ये सेंटर ऑफ मास का बेसिक्स है। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद सेंटर ऑफ मास में आपको और भी 1-2 कॉन्सेप्ट आते हैं कोलिजन के, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।